हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आलू पोटैटो के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल भी बोलते हैं और प्योर मेंस फ्रेंड बोलते हैं। ओके, तो आलू का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है आपका सोलेनम ट्यूबेरोसम। याद रखिएगा, सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू का वनस्पतिक नाम है। फैमिली की बात करें कुल की, तो कुल होता है सोलेनेसी। ओरिजिन प्लेस पूछा जाता है अक्सर, तो ओरिजिन प्लेस आपका पेरू दे दिया रहता है, या उष्ण अमेरिका दे दिया रहता है, या फिर दक्षिण अमेरिका दे दिया रहता है। तो इन तीनों को ही याद रखना है आपको। मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो पेरू पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर वहाँ पे दक्षिण अमेरिका लिखा है, उष्ण अमेरिका लिखा है और अगर पेरू नहीं लिखा है तो आपको इन दोनों में से कोई एक को आंसर टिक करना रहता है। ओके ना। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n भी होता है, 4x भी होता है, तो टोटल 48 होता है। ओके ना, इसको भी याद रखिएगा। खाने योग्य भाग को क्या बोला जाता है, तो कंद रूपांतरित तना जो होता है उसको हम खाते हैं आलू का। ओके ना। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है आलू का, पोटैटो का। भारत का उत्पादन में 5वां स्थान है। पिछले ईयर की बात करें हम तो 4था स्थान था, अब हो गया है 5वां स्थान। भारत में आलू उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। अगर हमारी इंडिया में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल और उत्पादन है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य करता है, प्रथम राज्य है ये। अग्रणी जिला कौन सा है, तो धौलपुर है। आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी पाई जाती है, 22.6%। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन स्टार पॉइंट लगा सकते हैं। प्रोटीन की मात्रा 2.5%, रेशा की मात्रा फाइबर 2.2%, वसा की मात्रा 1.14% पाई जाती है आपका आलू में। ओके, यहाँ पे जो आलू का जो कार्बोहाइड्रेट है, आलू में कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको स्टार पॉइंट लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं आलू में जहरीला तत्व कौन सा पाया जाता है, तो सोलेनिन पाया जाता है। यदि सोलेनिन की मात्रा 20 ग्राम पर 100 ग्राम से बढ़ती है, ओके ना, तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। 100 ग्राम आलू है और अगर उसमें 20 ग्राम सोलेनिन की मात्रा है, उससे अगर ज़्यादा बढ़ गई तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सोलेनिन का संश्लेषण कंद का सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने के कारण होता है। सोलेनिन के अधिक संश्लेषण को रोकने के लिए अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाने की क्रिया किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको जब हम टर्म्स एंड एसोसिएट पढ़े थे तो उसमें बताया था कि जो अर्थिंग अप होता है वो आलू में एक मिट्टी चढ़ाने की विशेष क्रिया होती है, जब जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है ना, उसको रोकने के लिए। ठीक है, आलू की जो कंदे हैं वो थोड़ी ऊपर आ जाती है, ठीक है, तो उसको ढकने के लिए हम मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिससे जो आपका सोलेनिन है, जो सूर्य के प्रकाश है, वो वहाँ नहीं पहुँचता और सोलेनिन का जो मतलब निर्माण है वो वहाँ पे नहीं होता। तो इसलिए अर्थिंग अप महत्वपूर्ण क्रिया है। पूछा जाता है कि आपका अर्थिंग अप किस में किया जाता है, तो आपका आलू में किया जाता है। और ये किससे संबंध है, तो मिट्टी चढ़ाने से। आलू में विटामिन सी की मात्रा 17 mg प्रति 100 ग्राम होता है। 100 ग्राम आलू में 17 मिलीग्राम आपका विटामिन सी पाया जाता है। CPRI याद रखिएगा, आलू से रिलेटेड ये अनुसंधान है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुफरी, शिमला में ये 1949 में स्थापित हुआ था। CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद है इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो, यह पेरू या फिर पैराग्वे दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ICP कहाँ स्थित है, सो पेरू में या पैराग्वे में या फिर दक्षिण अमेरिका में, दोनों इम्पॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट लगा सकते हैं आप। आलू को स्वपरागित फसल, आलू जो है वो स्वपरागित फसल है। आलू के ऊपरी तने को हल्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हल्म बोला जाता है। आलू का जो ऊपरी तना होता है ना उसको। फल का प्रकार बेरी सरस होता है इसमें, और पुष्प क्रम का जो प्रकार है वो
साइमोस होता है, ठीक है। क्या होता है? साइमोस होता है, जो पुष्पक्रम का इसका प्रकार होता है। आलू का अध्ययन सस्य विज्ञान तथा उद्यान विज्ञान दोनों के अंतर्गत किया जाता है। ओके, आलू का जो अध्ययन है आपका सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी में भी किया जाता है और आपका हॉर्टिकल्चर में भी किया जाता है। दोनों के अंतर्गत आपका जो आलू है उसका स्टडी हम करते हैं। आलू एक नगदी फसल है, कैश क्रॉप है। आलू का भारत में आगमन 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा हुआ था। आलू C3 पादप है तथा मुख्य रूप से रबी की फसल है। आलू कौन सा पादप है? C3 प्लांट है और मुख्य रूप से ये रबी की फसल है, ठीक है। ठंडे वाले जो मौसम आती है ना, ठंडी मौसम जो अभी चल रही है आपका, तो इस टाइम का फसल है आपका जो आलू है वो, ओके ना, रबी की। आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं। आलू की सर्वप्रथम खेती नीलगिरी पहाड़ियों पर प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले आलू का खेती कहाँ किया गया था? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर प्रारंभ हुआ था। भारत में केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में आलू की खेती की जाती है। सिर्फ केरल राज्य में आलू की खेती नहीं होती, बाकी सभी राज्यों में आलू की खेती की जाती है। आलू में मिट्टी चढ़ाने की क्रिया बुआई के 40 दिन बाद करते हैं। मतलब जो अर्थिंग अप की जो प्रक्रिया है वो बुआई के 40 दिन बाद किया जाता है। आलू में स्वबहुगुणिता पाई जाती है। आलू में लाइसिन एमिनो अम्ल पाया जाता है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आलू में कौन सा एमिनो अम्ल पाया जाता है? तो लाइसिन एमिनो अम्ल पाया जाता है। आलू द्विवर्षीय फसल है, लेकिन कंद उत्पादन में एक ही मौसम में हो जाता है। अगर आप कंद के पर्पस से अगर आलू लगा रहे हैं तो 1 वर्ष की फसल मानी जाएगी, और अगर आप बीज उत्पादन के लिए कर रहे हैं तो वो द्विवर्ष की फसल मानी जाएगी। आलू में जो गंध आती है वो आपका डाइमिथाइल पायरेजिन के कारण आती है। हल्का सा जो गंध आता है ना वो आपका डाइमिथाइल पायरेजिन के कारण आती है। अब हम बात करते हैं जलवायु का, ठीक है। आपका मौसम जलवायु क्या लगता है? तो आलू जनरली है ठंडी जलवायु लगती है रबी की अगर फसल है तो, ठीक है। वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो 24 डिग्री सेल्सियस, और कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। कंद बनने के लिए आलू में उपयुक्त तापमान कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। मृदा की बात करें सॉइल की, तो बलुई दोमट मृदा व भारी मृदा pH मान 5.5 से 6.5 उपयुक्त माना जाता है। आलू को अधिक अम्लीय मृदाओं में भी लगाया जा सकता है, ओके। इसके बाद किस्मों की बात करें हम, तो अगेती किस्म ये रोपाई के 75 से 100 दिन बाद खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। मतलब कि जो आलू है वो कंद बन के तैयार हो जाते हैं और उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। किस्में कौन कौन सी है? तो कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार। ये कुफरी चंद्रमुखी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुफरी अलंकार ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये लवकार हो गया, ठीक है ना, नवजोत हो गया। ये सभी आपका अगेती किस्में है और ये सभी किस्में पूछी जाती है अक्सर एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद मध्यम किस्में, ये रोपाई के 100 से 115 दिन बाद खुदाई के लिए तैयार हो जाती है, मतलब बाहर निकलने के लिए। किस्में कौन सी है? तो कुफरी बादशाह, कुफरी चमत्कार, कुफरी शीतमान। ये आपका पाला प्रतिरोधी है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुफरी ज्योति हो गया, कुफरी स्वर्णा, कुफरी मधु। ये सारे किस्में जो है वो मध्यम किस्में हैं आलू की, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पछेती किस्में। ये रोपाई के 120 से 130 दिन बाद खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। कौन कौन सी इसमें किस्में हैं? तो कुफरी देवा, कुफरी मेघा, कुफरी जीवन, कुफरी सिंदूरी। ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, कुफरी सिंदूरी किसकी किस्म है भाई? तो कुफरी सिंदूरी जो है वो आपका आलू का, पोटैटो का एक किस्म है। यहाँ पे अगेती, मध्यम, पछेती, इसका मतलब ये है, अगेती का मतलब ये है कि वो जल्दी पक जाती है, ठीक है। और मध्यम किस्में तो वो मतलब ठीक ठाक रहती है, 100 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और आपका पछेती किस्म का मतलब होता है देरी से पकने वाली किस्में, ओके। और आपका जो कुफरी सुंदरी है ये पछेती अंगमारी रोग प्रतिरोधी किस्म है। यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन याद रखिएगा, जो आपका कुफरी सुंदरी है ये आपका पछेती अंगमारी रोग प्रतिरोधी किस्म होती है, ओके।
अब प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त किस्में कौन कौन सी है, तो चिप्सोना जो है, ठीक है, चिप्सोना 2 है। पौधरोपण के लिए आलू की रोपाई कंद द्वारा किया जाता है, इसको याद रखना ना। प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त किस्में चिप्सोना और चिप्सोना 2 को, ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चिप्सोना 1 किसकी वैरायटी है, तो आलू की वैरायटी है। बात करते हैं अपन पौधरोपण की, तो आलू की रोपाई कंद द्वारा की जाती है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। रोपाई के लिए कंद का वजन जो है वो 30 से 50 ग्राम। व्यास कितना होना चाहिए, तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा सभी। आपका जो आलू के लिए जो कंद का वजन है वो आपका 30 से 50 ग्राम, और जो व्यास है, गोलाई जो है, वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, तथा इसमें 2 से 3 आँखें होनी अवश्य चाहिए। तो ये आपका सबसे बढ़िया आलू का जो बीज है रोपाई के लिए, वो हम मानेंगे, ओके ना, कंद मानेंगे। 1 हेक्टेयर में 25 से 30 क्विंटल रोपाई के लिए कंद की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं एसपीटी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। तो इसको हम सीड पोटैटो ट्रैकिंग बोलते हैं या सीड प्लॉट ट्रैकिंग बोलते हैं, ओके ना। तो आलू के पादप प्रजनन डॉक्टर पुष्कर नाथ ने यह विधि विकसित की थी। इस विधि से वायरस मुक्त कंद रोपाई के लिए उपयुक्त होते हैं। क्या होता है जी, इस विधि से जो वायरस मुक्त कंद है वो रोपाई के लिए उपयुक्त होते हैं। आपका जो एसपीटी है के लिए आलू की खुदाई पौधे पर 20 एफिड की संख्या हो उससे पहले कर लेते हैं, ओके। तो इतना याद रखिएगा। टीपीएस क्या होता है, तो टीपीएस आपका ट्रू पोटैटो सीड होता है। यह तकनीक डॉक्टर रामानुज द्वारा विकसित की गई थी। आपको बस इतना ही याद रखना है। आगे चल के मैं आपका जो सीड पोटैटो ट्रैकिंग, चलो ये अभी बता देता हूँ मैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका एसपीटी के लाभ कौन कौन से हैं। तो बीज की मात्रा को कम करता है, ये यातायात लागत को भी कम करता है, और विषाणु रहित पौधा हमें प्राप्त होता है। तो ये आपका एसपीटी का क्या है, एडवांटेज है, लाभ है, ओके। और ट्रू पोटैटो सीड की अगर बात करूं मैं, तो आपका टीएसपी में 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। आलू की जो टीएसपी बीज की सर्वप्रथम जो खोज है वो आपका किसने किया था, तो डॉक्टर रामानुज द्वारा किया गया था। ये सब भी मैंने अभी आपको बताया। और क्या हो सकता है, तो आपका जो टीएसपी होता है, ठीक है ना, उसको सीड प्लॉट जो टेक्निक है इसके द्वारा विकसित किया गया है। आपका जो एसपीटी है इसके द्वारा विकसित किया गया है, ओके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और किया जाता है इसमें, डिहुलिंग किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, तो आलू के पौधों के ऊपरी भागों को काटने की यह प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया जो है वो कटाई के 10 से 12 दिन पहले किया जाता है। क्यों किया जाता है, इससे जो आलू की जो कंद होती है वो थोड़ा बड़ा प्राप्त होता है, और क्या होता है, इसमें विषाणु रहित कंद प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें थी आज के क्लास में। इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे उसके रोगों के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, एरिया के बारे में, और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय जवान जय किसान। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।